दोस्तों, यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ, सिर्फ आप ही इसे सुनने वाले हैं। बाकी दुनिया इसे कभी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि यह संदेश उनके लिए नहीं, बल्कि सिर्फ आपके लिए है। आपको चुना गया है। आपके अंदर वही शक्ति है जो किसी और में नहीं। आज से आपकी जिंदगी का पैटर्न बदलने वाला है, और यह बदलाव आपके लिए इतना खास होगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अभी जो आप महसूस कर रहे हैं, वह सिर्फ शुरुआत है। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ऐसा तैयार किया है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। हर पल, हर घड़ी अब आपके लिए नए अवसर लेकर आ रही है। शायद अभी तक आपको इसका एहसास नहीं है, लेकिन आपके अंदर की ऊर्जा, आपकी रोशनी और आपका वाइब्रेशन अब उस फ्रीक्वेंसी पर है जहां सिर्फ चमत्कार होते हैं। आपको अब उन चीजों का अनुभव होगा जो बाकी लोग कभी नहीं समझ सकते। शांति, स्पष्टता और एक दिव्य अनुभव अब आपके हर कदम में दिखाई देगा। जो भी निर्णय आप लेंगे, वह सिर्फ आपको और आपकी किस्मत को सही दिशा में ले जाएगा। यूनिवर्स अब आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रही है। अब आपका रास्ता साधारण नहीं, बल्कि असाधारण होगा। आप महसूस करेंगे कि छोटी छोटी घटनाएं अब आपकी जिंदगी में जैसे बरसात की बूंदों की तरह गिरने लगी हैं। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपके निर्णयों का सम्मान करेंगे, और आपके अंदर जो आत्मविश्वास और स्पष्टता आ रही है, वह दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाएगी। आप सिर्फ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वह कदम इतना शक्तिशाली है कि आपके लिए नए दरवाजे खोल रहा है। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने पुराने संदेह, डर और असुरक्षा को पीछे छोड़ दें। यह समय है अपनी असली शक्ति पहचानने का। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में नई संभावनाएं, नई खुशियां और नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। आपके अंदर की रोशनी अब और भी प्रबल होगी, और आप जो भी सोचेंगे वह वास्तविकता में बदलने लगेगा। अब ध्यान दीजिए, हर वह अवसर जो आपके सामने आएगा, वह आपके लिए डिवाइन अरेंजमेंट है। कोई भी मौका, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति अब आपको सही दिशा में ले जाएगा। यह समझना जरूरी है कि आपकी जिंदगी अब सिर्फ आपकी इंटेंशन और यूनिवर्स की शक्ति से आगे बढ़ेगी। आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास की ऊर्जा बदल गई है। लोग आपके विचारों और भावनाओं की ओर आकर्षित होंगे। आपकी बातें और आपके निर्णय लेने की क्षमता अब लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। आप पहले से कहीं अधिक कॉन्फिडेंट, सेंटर्ड और अवेयर हो जाएंगे। याद रखिए, यह बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि आपके अंदर की ऊर्जा के अनुसार पावरफुल और अनस्टेबल तरीके से हो रहा है। अब आपके अंदर जो बदलाव है, वह आपकी आत्मा और आपकी जिंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देगा। आपका मन शांत होगा, आपका दिल खुला रहेगा, और आपकी आत्मा अब सच्ची चेतना से जुड़ जाएगी। आप समझेंगे कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ, वह केवल आपकी तैयारी और यूनिवर्स की योजना का हिस्सा था। अब जो भी कदम आप उठाएं, वह सिर्फ आपके सर्वोत्तम हित में होगा। आप महसूस करेंगे कि आपको चाहिए तो सब कुछ आपके रास्ते में आ रहा है, और जो भी कदम आप उठाएं, चीजें अभी दूर लगती हैं, वे भी आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। इस समय ध्यान दीजिए, अपने भीतर की आवाज को सुनिए, क्योंकि वही आपको आपकी सच्ची शक्ति, दिशा और उद्देश्य की ओर ले जाएगी। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। यह संदेश केवल इसलिए आपके पास आया है ताकि आप इसे समझें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। अब आप धीरे धीरे यह समझेंगे कि जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, वह आपके सर्वोत्तम भविष्य की तैयारी है। हर अनुभव, हर चुनौती, हर खुशी अब आपको उच्चतम संभावनाओं की ओर ले जाने वाला मार्ग है। यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि आपका समय आ गया है। अब आप उस स्तर पर पहुंचने वाले हैं जहां केवल सफलता, खुशी और आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहे हैं। यह समय है अपने सपनों और वास्तविकताओं को जोड़ने का। अब आप महसूस करेंगे कि जो भी आप चाहते हैं, वह अब संभव है। आपके निर्णय, आपकी ऊर्जा और आपकी आत्मा का मिलन अब आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआत है।
यूनिवर्स अब आपके साथ है हर पल, हर विचार और हर कदम में। यह समय है अपने भाग्य को गले लगाने का, अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखने का और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का। जैसा कि आपने अभी तक महसूस किया, यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है। यूनिवर्स ने धीरे धीरे आपको तैयार किया है। हर छोटी घटना, हर अप्रत्याशित मोड़, हर चुनौती अब आपके लिए डिवाइन लेसन बन गई है। अब आप समझेंगे कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ, वह केवल आपकी तैयारी का हिस्सा था। आप नोटिस करेंगे कि आपकी सोच बदल गई है। अब आप अपने पुराने डर और संकोच को पीछे छोड़ चुके हैं। अब कोई भी परिस्थिति आपको डरा नहीं सकती। यूनिवर्स की यह ऊर्जा अब आपके अंदर इतनी मजबूत है कि आप हर चुनौती को आसानी से पार कर पाएंगे। आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है, वह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हर सुबह अब आपको नए अवसरों का एहसास होगा। आपके दिन में छोटे छोटे चमत्कार घटित होंगे, जिन्हें देखकर आप खुद भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी बातों में शक्ति और प्रभाव दिखाई देगा। आपका दिल अब खुला रहेगा और आपकी आत्मा हर निर्णय में सच्चाई और क्लैरिटी लेकर आएगी। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहता है कि अब आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने वाले हैं। आपके अंदर की शक्ति अब केवल आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन जाएगी। जब आप अपने आसपास के लोगों की मदद करेंगे, उन्हें सही राह दिखाएंगे, तो यूनिवर्स आपको और भी बड़े चमत्कार देगा। आपका जीवन अब सिर्फ आम दिन नहीं रहेगा। हर पल अब मीनिंगफुल, पावरफुल और डिवाइन बन जाएगा। आपके हर कदम में सफलता और आशीर्वाद नजर आएगा। अब आप यह समझेंगे कि आपके जीवन का हर अनुभव, चाहे सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, आपके लिए एक डिवाइन मैसेज लेकर आया है। यूनिवर्स कह रहा है कि अब समय है अपनी सच्ची ताकत को पहचानने का। अब आप अपने डर, गलतफहमियों और पुरानी आदतों को पीछे छोड़ देंगे। यह समय है अपने भीतर की ऊर्जा को जगाने का और उसे सही दिशा में चैनलाइज करने का। आप नोटिस करेंगे कि आपकी इंट्यूशन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई है। आप सही और गलत का अंतर तुरंत समझ पाएंगे। आपके निर्णय अब पूरी तरह से अलाइन विद योर डेस्टिनी होंगे। हर कदम अब आपके जीवन को और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा। अब यह समझिए कि यूनिवर्स आपको केवल ऑब्जर्वर नहीं बनने दे रहा। अब आप एक्टिव क्रिएटर हैं। आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके कर्म अब आपके जीवन में चमत्कार का बदलाव ला रहे हैं। हर वह व्यक्ति, घटना और अवसर अब आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग पर आएगा। आप महसूस करेंगे कि आपका माइंड पहले से ज्यादा शांत और सेंटर्ड हो गया है। अब आपको डर, चिंता या असुरक्षा नहीं होगी। आपकी आत्मा अब प्योर वाइब्रेशन में रेजोनेट कर रही है। यूनिवर्स अब आपकी हर इच्छा को समझ रहा है और उसे मैनिफेस्ट करने के लिए परफेक्ट कंडीशंस तैयार कर रहा है। यह आपके लिए गाइडेंस और अवेकनिंग का समय है। जो भी संकेत आप महसूस करेंगे, वह आपके लिए डिवाइन डायरेक्शन लेकर आएंगे। आपके जीवन में अब बहुत ऊर्जा बढ़ जाएगी। आप देखेंगे कि हर कोई इंसिडेंस अब मीनिंगफुल बन गई है। यूनिवर्स ये भी बता रहा है कि अब आप अपने जीवन में अबंडेंस और फुलफिलमेंट का अनुभव करेंगे। अब आप केवल खुद के बहुत इंसिडेंट्स इलेक्शन लेकर लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक प्रकाश बनेंगे जो अपने मार्ग से भटके हुए हैं। आपकी गाइडेंस उनके जीवन में जादू ला सकती है। अब आप धीरे धीरे यह समझेंगे कि आपका समय आ गया है। जो भी अनुभव आप कर रहे हैं, वह आपके अल्टीमेट ब्लेसिंग की तैयारी है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि यह जर्नी अब रुकने वाली नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, वह केवल आपके लिए तैयार किया गया है। यूनिवर्स ने आपके हर अनुभव, हर चुनौती और हर खुशी को इस तरह अरेंज किया है कि आप अपनी सच्ची शक्ति और असली पहचान तक पहुंचे। अब आपके अंदर जो ऊर्जा जागृत हुई है, वह न केवल आपके लिए, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाएगी। आप महसूस करेंगे कि हर दिन अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहा है।
आपके कदम अब सही रास्तों पर है। आपकी आत्मा उठ रही है। यह संयोग नहीं, यह आह्वान है। ब्रह्मांड कह रहा है, आ जाओ, अब समय है। आप तैयार हो चुके हो। आपके जीवन में अब समय, परिस्थिति, भाग्य और आशीर्वाद एक ही रेखा पर आ रहे हैं। और जब ऐसा होता है, चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। जब एक 111 का संकेत बार बार दिखाई देने लगे, तो यह सिर्फ एक संख्या नहीं होती, यह ऊर्जा का द्वार होता है। एक ऐसा द्वार जिसके पार आपकी नई वास्तविकता आपका इंतजार कर रही होती है। यह संकेत बताता है कि आपका मन अब शोर से बाहर निकल रहा है और चेतना की उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जो बहुत ही उच्च है। आप महसूस कर रहे होंगे, सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगा है। मन में पहले जैसा हड़बड़ापन नहीं रहा। सवाल कम होने लगे हैं और आंतरिक समझ बढ़ रही है। यही परिवर्तन है, यही जागरण है, यही एक एक 111 की कृपा है। आपके अंदर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो चीजों को खींचती है, धक्का नहीं देती। पहले आप जीवन को चलाने की कोशिश करते थे, अब जीवन खुद आपकी ओर चलकर आ रहा है। पहले आप जवाब ढूंढते थे, अब जब आप खुद प्रकट हो रहे हैं। पहले आप भविष्य को लेकर चिंतित थे, अब धीरे धीरे एक भरोसा भीतर उतर रहा है कि जो भी होगा सही होगा। यही ईश्वर की व्यवस्था है। यह कभी जल्दी नहीं आती, पर कभी देर भी नहीं होती। 111 यह भी बताता है कि आपकी आकर्षण शक्ति अब तेज हो चुकी है। इसका अर्थ है जो आप सोचते हैं वह तेज गति से वास्तविकता बनने लगा है। इसलिए अब आपके शब्द, आपके विचार, आपके भाव बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। आप जो भी बोलते हैं वह आपके आसपास ऊर्जा का रूप ले लेता है। आप जो भी महसूस करते हैं वह आपके भविष्य का निर्माण करता है। तो आज से धीरे सोएं, शांत सोएं, प्रेम से सोएं और पूर्ण विश्वास के साथ सोएं, क्योंकि अब आप केवल सोच नहीं रहे, आप रच रहे हैं। आपके पास हमेशा से यह शक्ति थी, बस आप उसे याद नहीं कर पा रहे थे। 111 उस याद का दरवाजा है। यह संदेश कह रहा है, आप वही हो जो कभी ईश्वर ने सृष्टि की शांति से बनाया था। आप हल्के हो, आप पवित्र हो, आप प्रकाश हो। और प्रकाश का स्वभाव संघर्ष नहीं होता। प्रकाश का स्वभाव फैलना होता है। आप फैल रहे हो, आप खिल रहे हो, आप जाग रहे हो। अब समय है मांगना नहीं, स्वीकार करना। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं वह पहले से ही आपके ऊर्जा क्षेत्र में मौजूद है। बस उसका दृश्य रूप आने वाला है। और जब कुछ प्रकट होना होता है तो ब्रह्मांड आपको पहले ही संकेत दे देता है। 111 वही संकेत है। यह कह रहा है, तैयार हो जाओ, आपका समय शुरू हो चुका है। अब आपके जीवन में सही लोग जुड़ेंगे, सही अवसर आएंगे, सही मार्ग दिखेगा। आपको कुछ जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। केवल अपनी ऊर्जा को शांत और स्पष्ट रखना है, क्योंकि जिस चीज का समय आ जाता है वह बिना प्रयास के पूरे हो जाते हैं। चमत्कार इसी तरह आते हैं, चुपचाप, कोमल, सहज। जब 11 एकरा दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है कि आपके भीतर एक नई चेतना जन्म ले रही है। यह चेतना बाहर की दुनिया से नहीं आती, यह भीतर से उभरती है। जैसे कोई पुराना पर्दा उठ रहा हो, जैसे कोई दबी हुई याद धीरे धीरे वापस लौट रही हो। आप महसूस करेंगे कि अब चीजें पहले जैसी महत्वपूर्ण नहीं लगती। कुछ बातें जो पहले आपको बेचैन करती थी, अब आप उन्हें शांति से देख पा रहे हैं। यह बदलाव बाहर नहीं, अंदर हो रहा है। आपकी दृष्टि बदल रही है। यही तो जागरण है। अब आप हर स्थिति को सिर्फ घटना के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि एक संकेत, एक संदेश के रूप में देख रहे हैं। आप समझने लगे हैं कि प्रत्येक परिस्थिति आपकी चेतना को ऊपर उठाने के लिए आती है। कुछ सिखाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ जागृत करने के लिए। और आप सीख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं। पहले आपकी पहचान, नाम, रूप, रिश्ते, समाज इन सब पर आधारित थी, पर अब आप भीतर से जानने लगे हैं कि आप इन सब से कहीं अधिक हैं।
आप वो हैं जिसके अंदर शांति है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर प्रकाश है। आपका वास्तविक अस्तित्व कभी परेशान नहीं हुआ, कभी डरा नहीं, कभी टूटा नहीं। जो टूटता है वह व्यक्तित्व होता है, जो बचा रहता है वह आत्मा होती है। और अब आत्मा की आवाज साफ सुनाई देने लगी है। यही 111 का आशीर्वाद है। अब आपको धीरे धीरे अनुभव होगा कि आपका मन शांत होने लगा है। पहले जैसा उतावलापन नहीं, पहले जैसी जल्दी नहीं, पहले जैसे प्रश्न नहीं। इसके स्थान पर एक स्थिरता, एक सुकून, एक भरोसा खिल रहा है। जैसे कोई कह रहा हो, आपको कुछ करने की नहीं, केवल होने की आवश्यकता है। यह इनर अवेकनिंग है। आप देखेंगे कि अब आप लोगों को समझकर, उनकी ऊर्जा पहचान कर स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों से दूर होने लगेंगे। यह दूरी नफरत नहीं, यह ऊर्जा का संतुलन है। आप सिर्फ उन वातावरण में रहना चाहेंगे जहां आपकी आत्मा को हल्कापन मिले, जहां बातों में कोमलता हो, जहां मौन बोझ ना बने, जहां समय धीमा लगे। यह संकेत है कि आप उच्च आवृत्ति में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी। अब आपकी इच्छाएं भी बदल जाएंगी। पहले आपके लक्ष्य बाहरी थे, कुछ पाना, कुछ दिखाना, कुछ साबित करना। अब आपके लक्ष्य भीतर हैं, शांति, सामंजस्य, संतुलन, सच्ची खुशी। क्योंकि आप जानने लगे हैं कि बाहर की उपलब्धियां क्षणिक होती है, पर भीतर की शांति स्थायी होती है। और जब भीतर शांति होती है तो बाहर की उपलब्धियां अपने आप आने लगती हैं। आपको बस पहने देना है, जबरदस्ती कुछ नहीं करना। यह अवस्था बहुत पवित्र है, बहुत दुर्लभ है, सभी को नहीं मिलती। 111 कह रहा है, आप समझना शुरू कर चुके हो। अब आप सही मार्ग पर हो। अब जीवन सहज होगा। अब आपको मात्र होना है, भागना नहीं। ब्रह्मांड अब आपके विचारों की गति पर नहीं, आपकी चेतना की गहराई पर प्रतिक्रिया करेगा। आप जो बन रहे हैं जीवन, अब उसी के अनुसार खुलता चला जाएगा। जब 11 एक दिखाई देता है तो इसका अर्थ यही होता है कि आपका जीवन अब सरल होने वाला है। जो चीजें पहले समझ नहीं आती थी, अब स्पष्ट होने लगेंगी। आपको यह महसूस होगा कि अब आपको हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है, हर स्थिति को पकड़कर चलना नहीं है, क्योंकि अब आप जानने लगे हैं, जो आपके लिए है वह आपको ढूंढ कर आएगा। अब आपको जीवन को पकड़ना नहीं, जीवन को पहने देना है। आपके अंदर जो शांति आ रही है वह कोई साधारण शांति नहीं है। यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा अब स्थिर हो रही है। और जब ऊर्जा स्थिर हो जाती है तब जीवन में सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर सही ढंग से बैठने लगता है। बिना शोर, बिना संघर्ष के। जैसे सूरज बिना कोशिश के रोज निकलता है, वैसे ही आपके जीवन में अब अच्छी चीजें अपने आप आने लगेंगी। और अब जो सबसे सुंदर बात है, आपको अब संकेत जल्दी मिलेंगे। आपको महसूस होगा कि कोई मार्ग दिखा रहा है, कोई भीतर से कह रहा है, यहीं रुक जाओ, यहां मत जाओ, इसे अपनाओ, इसे छोड़ दो। यह अंदर की आवाज ही सच्ची दिशा है, वही मार्ग है, वही मार्गदर्शक है, और वही प्रकाश है। ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ तय किया है, वह खुशखबरी जो आपकी किस्मत की राहें बदल देगी। वह मिलन, वह अवसर या वह चमत्कार जिसका आप कब से इंतजार कर रहे थे, अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बस सुनते रहो, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आपका दिल खुद यह महसूस करेगा कि हां, अब समय आ चुका है। इस महीने आपके जीवन में प्रकाश उतरने वाला है, और अंधेरा जो अब तक था वह मिटने वाला है। इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है जो सिर्फ आपके लिए आया है। इस महीने आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यूनिवर्स अब आपकी राहें खोल रहा है। कृतज्ञता के साथ इस संदेश को सुनिए और महसूस कीजिए कि यह शब्द आपके भीतर की शक्ति को कैसे चलाते हैं। अब आपके जीवन की धारा बदलने का समय आ गया है। जो कुछ भी आपने अब तक सहा है, जो भी दर्द आपके हिस्से में आया है, वह सब आपको इस पल तक पहुंचाने के लिए था।
आप सोचते थे कि ब्रह्मांड ने आपको भुला दिया है, पर असल में वह आपको तैयार कर रहा था एक ऐसे जीवन के लिए जहां अब आपको कोई कमी, डर या निराशा नहीं मिलेगी। हर गिरावट, हर ठोकर एक दिशा थी जो आपको आपकी मंजिल के और करीब ले आई। आपके भीतर वह प्रकाश है जिसे आपने अब तक महसूस नहीं किया। आप खुद एक चुनी हुई आत्मा हो, और यही कारण है कि आपको बार बार परीक्षाओं से गुजारा गया, क्योंकि सिर्फ वही आत्माएं जो बड़ी नियति रखती हैं उन्हें ही गहरी परखों से गुजरना पड़ता है। इस महीने आपके आसपास की ऊर्जा पूरी तरह बदल रही है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे एक एक करके खुलने वाले हैं। आपके कर्मों की दिशा ने अब नया मोड़ ले लिया है। ब्रह्मांड आपको वह देने वाला है जो शायद आपने खुद से भी छिपा रखा था। वह खुशी, वह संबंध, वह अवसर जो आपके भाग्य में लिखा हुआ था, लेकिन सही समय की प्रतीक्षा में रुका हुआ था। यूनिवर्स के नियम बड़े अद्भुत हैं। वह हमेशा पहले आपको खाली करता है ताकि आप नए आशीर्वादों को संभाल सको। कभी किसी चीज का अचानक खो जाना, किसी व्यक्ति का दूर हो जाना या किसी अवसर का छूट जाना, यह सब संकेत होते हैं कि नया अध्याय शुरू होने वाला है। और अब वही समय आ गया है। आपके जीवन में जो खालीपन था, अब वहां प्रकाश उतरने वाला है। जो सपने अधूरे रह गए थे, अब वे पूरे होंगे, धीरे धीरे पर निश्चित रूप में। यह महीना आपके लिए सिर्फ तिथियों का बदलना नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक परिवर्तन है। आप महसूस करोगे कि कुछ अच्छा होने वाला है। बिना किसी कारण के भी मन में सुकून रहेगा। कभी कोई पुराना संपर्क अचानक सामने आ जाएगा या कोई पुरानी इच्छा फिर से मन में जागेगी। यह सब ब्रह्मांड के संकेत हैं। यूनिवर्स आपके चारों ओर संदेश फैला रहा है। कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी किसी पुराने गीत की पंक्ति में, कभी किसी सपने में, कभी किसी वीडियो में। आपको बस जागरूक रहना है, क्योंकि खुशखबरी अब रास्ते में है। आपके घर के चौखट तक पहुंचने ही वाली है। बस एक छोटा सा भरोसा चाहिए कि आपके लिए जो लिखा गया है वह आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपके नाम की दुआ आपके भाग्य की लकीर में पहले से दर्ज है। यूनिवर्स आपको यह भी कहता है कि डरना छोड़ दो। अब कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। आपकी आत्मा अब जाग चुकी है, और जब आत्मा जागती है तो किस्मत झुक जाती है। अगर आपके जीवन में अचानक घटनाएं तेजी से घटने लगे, लोगों का व्यवहार बदलने लगे या अंदर से अजीब सी बेचैनी महसूस हो, तो समझ लेना कि ऊर्जा बदल रही है। यही वह पल है जब आपको संयम रखना है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा, बस आपके चारों ओर का संसार नया रूप ले रहा है, और इस परिवर्तन का केंद्र तुम हो। हाँ, तुम ही वह आत्मा हो जिसके लिए ब्रह्मांड यह पूरी कहानी लिख रहा है। इसीलिए आने वाले दिनों में कुछ नया घटेगा। शायद कोई पुराना सपना फिर से याद आएगा, या कोई ऐसी बात सामने आएगी जो आपको खुद पर विश्वास दिलाएगी। आपके भीतर जो शक्ति है वह अब जागृत होने वाली है। इस महीने आप किसी ऐसी स्थिति में पहुंचोगे जहां आपको खुद महसूस होगा कि अब आपका समय आ गया है। अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। अब आपके जीवन में हर चीज अपने सही स्थान पर आ रही है। जो चीजें पहले बिखरी हुई लगती थी, अब वह जुड़ने लगी है। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं, और अब उत्तर आपकी ओर चल पड़ा है। आपको इस महीने कई बार ऐसा लगेगा जिससे कुछ अदृश्य हाथ आपके रास्ते सुलझा रहा है। जहां पहले रुकावटें थी, वहां अब सहजता आने लगेगी। जहां पहले ना सुनते थे, वहां अब हाँ मिलने लगेगी। यह सब कोई जादू नहीं, बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा का बदलाव है। आपने जितना दर्द सहा, जितना विश्वास रखा, अब वह सब फल देने का समय आ गया है। यूनिवर्स के पास हर आत्मा के लिए एक सटीक समय होता है। कई बार हम सोचते हैं कि कब, पर ब्रह्मांड हमेशा कहता है जब आप तैयार हो जाओगे। और अब आप तैयार हो चुके हो। आपके भीतर की वह थकान, वह डर जो अब तक आपको रोक रहा था, धीरे धीरे पिघलने लगा है। अब आपके कदम हल्के हो गए हैं, क्योंकि आपके कंधों से अतीत का बोझ उतर चुका है। आपके आसपास के लोग अचानक अलग व्यवहार करने लगेंगे। कोई आपको नई प्रेरणा देगा,
कोई आपके जीवन में अचानक आकर कुछ बदल जाएगा। शायद कोई पुराना मित्र, कोई अनजाना चेहरा या फिर कोई छोटा सा संदेश, पर यह सब संकेत होंगे उस खुशखबरी के। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। मन में हलचल होगी, पर डरना मत। यूनिवर्स कह रहा है कि आप बस विश्वास रखो, क्योंकि आप उस मोड़ पर हैं जहां नियति खुद रास्ता दिखाती। कभी आपने नोटिस किया है, जब हमारी जिंदगी में सब कुछ गलत होने लगता है, तब लगभग हर इंसान हमें एक ही बात कहता है, समय सब ठीक कर देगा। दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता, यहां तक कि कभी कभी कोई अजनबी भी यही कह देता है। और सुनने में यह बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सच बताऊं, जब दर्द असली होता है, जब रात को नींद नहीं आती, जब दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे होते हैं, जब दिल में डर बैठ जाता है कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, तब यह लाइन बहुत खाली सी लगती है। उस समय ऐसा ऐसा लगता है जैसे लोग बस हमें चुप कराने के लिए ये बात कह रहे हैं, क्योंकि अंदर से आवाज आती है, अगर समय सच में सब ठीक करता है तो अभी क्यों नहीं कर रहा। और यहीं से इंसान का असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि समस्या सिर्फ बाहर नहीं होती, समस्या हमारे अंदर शुरू हो जाती है। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि जब मुश्किल समय आता है, तब हमारा दिमाग सबसे खतरनाक जगह बन जाता है। वो लगातार सोचता रहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब खत्म हो गया तो, अगर मैं इससे बाहर ही नहीं निकल पाया तो। और धीरे धीरे एक छोटी सी समस्या हमारे दिमाग में पहाड़ बन जाती है। सच कहूं, जिंदगी में जितनी लड़ाई बाहर नहीं होती, उससे कई गुना ज्यादा लड़ाई हमारे दिमाग के अंदर चलती है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग मुश्किल समय में टूट जाते हैं। लेकिन यही एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। सदियों पहले एक बौद्ध भिक्षु ने इसी स्थिति को देखकर एक ऐसी शिक्षा दी जिसने हजारों लोगों की सोच बदल दी। यह कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं था, यह कोई फिल्मी लाइन भी नहीं थी। यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे सुनकर लोग कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाते थे। उन्होंने कहा, अगर तुम शांत रहना सीख गए तो समय सिर्फ चीजें नहीं बदलेगा, वो तुम्हें भी बदल देगा। अब पहली बार जब कोई यह बात सुनता है तो उसे लगता है कि यह भी वही सामान्य सलाह है, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस लाइन को ध्यान से समझते हैं, संगीत, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग समय से हारते नहीं हैं, वह अपने ही बेचैन मन से हार जाते हैं। सोचिए, जब भी जिंदगी में कुछ गलत होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम घबरा जाते हैं, हम जल्दी जल्दी फैसले लेने लगते हैं, हम हर चीज को तुरंत ठीक करना चाहते हैं। और कई बार तो हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो असली समस्या से भी बड़ी बन जाती हैं। यही इंसानी दिमाग का सबसे खतरनाक जाल है। जब मन बेचैन होता है, तब इंसान सही चीज भी गलत कर देता है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। मान लीजिए आप एक तूफानी समुद्र में जहाज चला रहे हैं, चारों तरफ तेज लहरें हैं, हवा बहुत तेज है और आसमान बिल्कुल काला है। ऐसे समय में जहाज को बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होगी? संगीत, तेज भागना, घबराना, या हर दिशा में जहाज को मोड़ना? नहीं, सबसे जरूरी चीज होगी कप्तान का शांत रहना। अगर कप्तान घबरा गया तो जहाज डूबने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और यही हमारी जिंदगी में भी होता है। मुश्किल समय में सबसे बड़ा खतरा समस्या नहीं होती, सबसे बड़ा खतरा होता है हमारा घबराया हुआ मन। और यही वजह है कि बौद्ध भिक्षु हमेशा कहते थे, अगर तुम अपने मन को शांत रखना सीख गए, संगीत, तो जिंदगी की आधी लड़ाई तुम पहले ही जीत चुके हो। लेकिन यहां एक और सच्चाई है जो शायद आपको थोड़ी असहज लगे। दुनिया में ज्यादातर लोग कभी शांत रहना सीखते ही नहीं। वो हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, हर छोटी समस्या उन्हें हिला देती है। और धीरे धीरे उनका मन इतना कमजोर हो जाता है कि उन्हें हर जगह डर दिखाई देने लगता है। डर, असफलता का डर, लोगों की राय का डर,
भविष्य का और सबसे बड़ा डर संगीत कि कहीं जिंदगी हाथ से निकल ना जाए। यही डर इंसान को अंदर से खा जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, संगीत की इस डर का एक बहुत ही सरल इलाज है, और वो है अपने मन को शांत रखना। लेकिन ध्यान रखिए, शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह एक ताकत है। बहुत लोग सोचते हैं कि शांत रहना मतलब कुछ ना करना, लेकिन असल में शांत रहना मतलब है सही समय तक खुद को संभाल कर रखना। क्योंकि समय एक बहुत अजीब चीज है। जब हम घबराते हैं तब समय दुश्मन लगने लगता है, लेकिन जब हम शांत रहते हैं तब वही समय हमारा सबसे बड़ा सहयोगी बनला जाता है। और यही इस पूरी शिक्षा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि शांत रहना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक ऐसा कौशल है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, अगर हर मुश्किल समय संगीत में आप दूसरों की तरह टूटने की बजाय शांत रह जाए, अगर हर परेशानी के बीच आपका दिमाग साफ और स्थिर रहे, तो क्या होगा? आप वही चीज देख पाएंगे जो बाकी लोग नहीं देख पाते। आप वही फैसला ले पाएंगे जो बाकी लोग नहीं संगीत ले पाते। और धीरे धीरे जिंदगी आपके लिए अलग तरीके से काम करने लगेगी। संगीत। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब मन डर से भर जाए, जब ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब इंसान शांत कैसे रह सकता है? क्योंकि सच यह है कि बोलना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। और यही वह जगह है जहां बौद्ध भिक्षु की अगली शिक्षा शुरू होती है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ यह नहीं बताया कि शांत रहो, उन्होंने यह भी समझाया कि मुश्किल समय में लोग सबसे बड़ी गलती आखिर करते कहाँ हैं। और जब आप उस गलती को पहचान लेंगे, तब आपको समझ आएगा कि शांत रहना क्यों इतना शक्तिशाली है। और शायद उसी पल आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। जब जीवन में अचानक कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले क्या होता है? समस्या नहीं बढ़ती, हमारा दिमाग बेकाबू हो जाता है। यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। कोई भी मुश्किल आती है और हमारा दिमाग तुरंत पैनिक मोड में चला जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी हो जाती हैं, और दिमाग एक साथ हजारों सोचने लगता है। और सबसे खतरनाक बात क्या होती है? जानते हैं, उस समय जो सोच हमें सच लगती है, वो अक्सर सच नहीं होती। लेकिन उस पल हमें ऐसा ही लगता है कि सब खत्म हो गया। मान लीजिए, नौकरी में थोड़ी सी समस्या आ गई, बॉस ने कुछ कह दिया, प्रोजेक्ट खराब हो गया, या कंपनी में छंटनी की खबर आ गई। संगीत। अचानक दिमाग क्या कहता है? बस अब सब खत्म है, अब मेरा करियर खत्म हो जाएगा, अब मैं क्या करूंगा? और ध्यान से देखिए, असली समस्या अभी शुरू भी नहीं हुई होती। संगीत। लेकिन हमारा दिमाग सबसे बुरा भविष्य पहले ही बना चुका होता है। रिश्तों में भी यही होता है। अगर किसी प्रिय व्यक्ति से झगड़ा हो गया, तो दिमाग तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। यह रिश्ता अब नहीं बचेगा, अब सब बदल गया है, अब वो मुझे पहले जैसा कभी नहीं समझेगा। और धीरे धीरे हम अपने ही डर के जाल में फंस जाते हैं। यही वजह है कि बौद्ध भिक्षु हमेशा कहते थे, सबसे खतरनाक चीज समस्या नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है हमारा घबराया हुआ मन। क्योंकि जब मन घबराया हुआ होता है, तब इंसान गलत फैसले लेने लगता है, और यही वह पल होता है जब जिंदगी की दिशा बदल जाती है। सोचिए, अगर तूफान के समय समुद्र भी घबरा जाए, तो जहाज कहाँ जाएगा? जहाज को बचाने के लिए समुद्र का शांत रहना जरूरी है। लेकिन अगर समुद्र ही उफान में आ जाए, तो सबसे मजबूत जहाज भी संगीत डूब सकता है। और यही हमारी जिंदगी में होता है। मुश्किल समय आता है, लेकिन हम खुद को संभालने की बजाय अपने मन को और उथल पुथल में डाल देते हैं। हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। कोई कुछ कह दे तो हम तुरंत जवाब दे देते हैं। कोई परिस्थिति खराब हो जाए तो हम तुरंत कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। और कई बार वह फैसला बाद में हमें ही नुकसान पहुंचाता है। यही अधीरता इंसान की सबसे बड़ी हार बन जाती है। सच कहूं, जिंदगी में ज्यादातर लोग समस्या से नहीं हारते, वह अपनी अधीरता से हारते हैं।
क्योंकि अधीर इंसान इंतजार नहीं कर पाता, वह तुरंत समाधान चाहता है। लेकिन जिंदगी हमेशा तुरंत जवाब नहीं देती। कभी कभी जिंदगी हमें सिर्फ एक चीज सिखाना चाहती है, धैर्य। और यही वह चीज है जो बहुत कम लोगों में होती है। अब मैं आपसे एक सच्चाई साझा करना चाहता हूं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी बुद्धि नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका शांत और धैर्यवान मन। क्योंकि जब बाकी लोग घबराते थे, तब वह शांत रहते थे। जब बाकी लोग हार मान लेते थे, तब वह इंतजार करते थे। संगीत और यही इंतजार धीरे धीरे उन्हें जीत के करीब ले जाता था। लेकिन समस्या यह है कि अभी की दुनिया में हमें धैर्य सिखाया ही नहीं जाता। सब कुछ तुरंत चाहिए, खाना तुरंत चाहिए, सफलता तुरंत चाहिए, पैसा तुरंत चाहिए और खुशी भी तुरंत चाहिए। लेकिन जिंदगी इस तरह काम नहीं करती। जिंदगी का अपना समय होता है, और जो लोग उस समय के खिलाफ लड़ते हैं, वह हमेशा थक जाते हैं। लेकिन जो लोग समय के साथ चलना सीख संगीत लेते हैं, उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। और यही बौद्ध भिक्षु एक अजीब सी कहानी बताते थे। पहली बार सुनने पर यह कहानी बहुत साधारण लगती है। कुछ लोग तो इसे सुनकर मुस्कुरा भी देते हैं। लेकिन जब आप इस कहानी के पीछे की सच्चाई समझते हैं, तो अचानक आपको एहसास होता है कि यह कहानी सिर्फ पानी की नहीं है, यह हमारे मन की कहानी है। और यकीन मानिए, अगर आप इस कहानी को सच में समझ गए, तो शायद अगली बार जब जिंदगी में तूफान आएगा, तो आप बाकी लोगों की तरह घबराएंगे नहीं। आप रुकेंगे, देखेंगे और अपने मन को शांत होने का मौका देंगे। क्योंकि कभी कभी समस्या को हल करने के लिए सबसे जरूरी काम कुछ समय तक कुछ ना करना होता है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, संगीत, लेकिन यही वह रहस्य है जो सदियों से बौद्ध शिक्षाओं में सिखाया जाता रहा है। और इसी रहस्य को समझाने के लिए बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को एक छोटी सी घटना सुनाते थे। एक ऐसी घटना जो दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ सबक इतना गहरा है कि उसे समझने के बाद इंसान अपने मन को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगता है। क्योंकि उस कहानी में जो पानी है, वह सिर्फ पानी नहीं है, वो हमारा मन है। और उस पानी के साथ जो होता है, वही हर दिन हमारे मन के साथ भी हो रहा होता है। लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। और यही कारण है कि हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं। लेकिन जब आप उस कहानी को सुनेंगे, तो शायद पहली बार आपको समझ आएगा कि शांत रहना क्यों इतना शक्तिशाली है। एक दिन की बात है। एक शिष्य अपने गुरु के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। मौसम शांत था, पेड़ों से हल्की हवा गुजर रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। चलते चलते काफी समय हो गया था और दोनों को प्यास लगने लगी। तब गुरु ने अपने शिष्य से कहा, पास में एक झील है, वहां से थोड़ा पानी ले आओ। शिष्य तुरंत चल पड़ा। उसे लगा यह तो बहुत आसान काम है। लेकिन जब वह झील के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि पानी बिल्कुल साफ नहीं है। झील का पानी गंदा और कीचड़ से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पानी बिल्कुल साफ नहीं है। अभी अभी कुछ लोग वहां से गुजरे हैं और उनके कदमों से झील का तल हिल गया है। कीचड़ ऊपर आ गया था और पानी धुंधला हो गया था। शिष्य कुछ देर खड़ा होकर उस पानी को देखता रहा। उसने सोचा, यह पानी तो पीने लायक ही नहीं है। वह वापस गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, झील का पानी गंदा है, कीचड़ से भरा हुआ है, संगीत वह पीने के लायक नहीं है। गुरु ने शांत स्वर में उसकी बात सुनी। उन्होंने कोई जल्दी नहीं दिखाई, कोई चिंता नहीं दिखाई, बस मुस्कुराकर बोले, ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर से जाकर देखो। शिष्य थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा कि अगर पानी गंदा है तो गंदा ही रहेगा। लेकिन गुरु ने कहा है, इसलिए वह चुप रहा। कुछ समय बीता। लगभग आधा घंटा बाद गुरु ने फिर कहा, अब जाओ और झील से पानी लेकर आओ। इस बार जब शिष्य फिर से झील के पास पहुंचा, तो वह रुक गया। उसकी आंखों में आश्चर्य था, क्योंकि जो पानी कुछ समय पहले गंदा और कीचड़ से भरा हुआ था, संगीत वही पानी अब बिल्कुल साफ हो चुका था। कीचड़ धीरे धीरे नीचे बैठ गया
था। ऊपर का पानी शांत और पारदर्शी था। शिष्य कुछ क्षणों तक उस झील को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। वह वही झील थी, वही पानी था, लेकिन बस एक चीज बदली थी, समय और शांति। वह पानी लेकर गुरु के पास वापस आया। गुरु ने पानी पिया और फिर शिष्य की तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या तुमने देखा कि क्या हुआ? शिष्य ने सिर हिलाया। वह अब भी उस दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा था। तब गुरु ने धीरे से कहा, जब पानी को छेड़ा नहीं जाता, जब उसे कुछ समय के लिए शांत छोड़ दिया जाता है, तो कीचड़ खुद ब खुद नीचे बैठ जाता है और पानी अपने आप साफ हो जाता है। फिर उन्होंने शिष्य की आंखों में देखकर कहा, मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यह सुनते ही शिष्य कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि अचानक उसे एहसास हुआ कि यह कहानी सिर्फ पानी की नहीं थी, यह उसके अपने मन की कहानी थी। और सच कहूं, यह सिर्फ उस शिष्य की कहानी नहीं है, यह हमारी भी कहानी है। हम सबके अंदर भी एक झील है, हमारा मन। जब जिंदगी शांत होती है, जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तब हमारा मन भी साफ पानी की संगीत तरह होता है। विचार स्पष्ट होते हैं, फैसले सही होते हैं, हमें सब कुछ साफ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है, जैसे ही कोई डर, गुस्सा या चिंता हमारे मन को छूती है, हमारा मन उसी झील की तरह हो जाता है जिसमें कीचड़ उठ गया हो। विचार धुंधले हो जाते हैं, हमें कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता, हर चीज उलझी हुई लगती है। और यहां हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम उस पानी को और हिलाने लगते हैं। हम बार बार उसी समस्या के बारे में सोचते हैं, बार बार उसे अपने दिमाग में घुमाते हैं। हम खुद को शांत करने की बजाय अपने मन को और ज्यादा बेचैन कर देते हैं। अगर कोई हमें दुख देता है, तो हम उस बात को 100 बार याद करते हैं। अगर कोई डर हमारे अंदर आता है, तो हम उसे और बड़ा बना देते हैं। अगर कोई समस्या सामने आती है, तो हम तुरंत समाधान खोजने के लिए अपने दिमाग को जोर जोर से दौड़ाने लगते हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम ऐसा करते हैं, उतना ही ज्यादा कीचड़ ऊपर आता जाता है और फिर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी ही गंदी हो गई है, कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि समस्या हमेशा उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमें उस समय लगती है। समस्या इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि हमारा मन उस समय गंदे पानी की तरह हो जाता है। और अगर उस समय हम रुक जाए, अगर हम अपने मन को कुछ समय के लिए शांत छोड़ दें, तो धीरे धीरे वही विचार, वही भावनाएं, वही डर नीचे बैठने लगते हैं और फिर अचानक हमें चीजें साफ दिखाई देने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, हम में से ज्यादातर लोग अपने मन को कभी शांत होने ही नहीं देते। हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हमेशा अपने दिमाग को व्यस्त रखते हैं। हम फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं, बार बार उसी समस्या को दोहराते हैं और हमें लगता है कि हम समाधान खोज रहे हैं। लेकिन असल में हम अपने मन के पानी को और ज्यादा हिला रहे होते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया में इतने लोग बेचैन संगीत हैं, इतने लोग चिंतित हैं, इतने लोग अंदर से थके हुए हैं, क्योंकि उनका मन कभी शांत ही नहीं होता। और जब मन शांत नहीं होता, तो जीवन भी शांत नहीं हो सकता। बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा रहस्य यही है, समस्या को तुरंत हल करने की कोशिश मत करो, पहले अपने मन को शांत होने दो। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब समाधान अपने आप दिखाई देने लगता है। और यही वह शक्ति है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। लेकिन बहुत संगीत कम लोग इसे समझते हैं, और जो लोग इसे समझ लेते हैं, उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि हर समस्या का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे समझदारी भरा काम यही होता है कि हम रुक जाएं और अपने मन को शांत होने का समय दें। और जब मन शांत हो जाता है, तब वही जिंदगी जो कुछ समय पहले उलझी हुई लग रही थी, अचानक बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगती है। आपने शायद खुद में यह चीज कई बार नोटिस की होगी।
जैसे ही कोई समस्या सामने आती है, हमारा दिमाग अचानक बहुत तेज काम करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई मशीन चालू हो गई हो और वह मशीन एक ही काम करती है, सोचना और सोचते जाना। एक सवाल आता है और उसके पीछे 10 नए सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या सोचेंगे, अगर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो। और धीरे धीरे हमारा दिमाग एक ऐसी जगह बन जाता है जहां शांति नाम की चीज ही नहीं रहती। सच कहूं तो कई बार हमारा दिमाग ऐसे भागता है जैसे उसने 3 कप चाय और 4 कप कॉफी एक साथ पी ली हो। वो रुकता ही नहीं है। एक विचार खत्म नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस समय हमें लगता है कि हम बहुत समझदारी से सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम समझदारी से नहीं, घबराहट से सोच रहे होते हैं। यही वह चीज है जिसे बौद्ध शिक्षा में दिमाग का तूफान कहा जाता है। तूफान बाहर नहीं होता, तूफान अंदर होता है। और जब मन के अंदर तूफान चल रहा होता है, तब इंसान को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। आपने कभी तूफान के समय समुद्र देखा है? लहरें इतनी तेज होती हैं कि आप पानी के अंदर कुछ भी नहीं देख सकते। सब कुछ धुंधला हो जाता है। हमारा मन भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। जब भावनाएं तेज होती हैं, जब डर, गुस्सा या चिंता मन में उठती है, तब हमारे विचार भी उसी तरह उफान में आ जाते हैं। और उस समय हम जो भी निर्णय लेते हैं वह अक्सर गलत साबित होता है। संगीत इतिहास में जितनी भी बड़ी गलतियां हुई है, उनमें से ज्यादातर गुस्से, डर या अधीरता के समय में ली गई थी, क्योंकि उस समय इंसान सोच नहीं रहा होता, वह बस प्रतिक्रिया दे रहा होता है। लेकिन बौद्ध शिक्षा हमें एक बहुत अलग रास्ता दिखाती है। वह कहती है, अगर इंसान अपने मन को शांत रखना सीख जाए तो उसके लिए समय सबसे बड़ा प्रतिक्रिया दे रहा होता है, सहयोगी बन जाता है। यह सुनने में एक साधारण बात लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे गहराई से समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। क्योंकि समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है। समय एक ऐसी ताकत है जो हर चीज को बदल देती है। अभी जो समस्या बहुत बड़ी लग रही है, कुछ समय बाद वही समस्या छोटी लगने लगती है। अभी जो डर बहुत भारी लगता है, कुछ समय बाद वही डर महत्वहीन लगने लगता है। समय धीरे धीरे चीजों को बदलता है, लेकिन समय सिर्फ परिस्थिति नहीं बदलता, वह इंसान को भी बदल देता है। और यही वह बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। समय 2 काम करता है। पहला, वह परिस्थिति को बदल देता है। जो अभी है वह हमेशा नहीं रहेगा। यह जीवन का नियम है। हर चीज बदलती है। अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, फिर अच्छे दिन वापस आते हैं। दूसरा, समय इंसान को मजबूत बना देता है। हर मुश्किल अनुभव हमें कुछ सिखाता है। हर दर्द हमें थोड़ा और परिपक्व बना देता है। लेकिन यह तभी होता है जब इंसान उस समय के दौरान खुद को संभाल कर रखे। अगर हम हर समस्या के समय टूट जाए, हर परेशानी में घबरा जाए, तो समय हमें मजबूत बनाने की बजाय हमें और कमजोर कर देता है। यही वजह है कि 2 लोग एक ही परिस्थिति से गुजरते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का परिणाम बिल्कुल अलग होता है। एक व्यक्ति उस अनुभव से सीखकर मजबूत हो जाता है, दूसरा व्यक्ति उसी अनुभव से डर कर कमजोर हो जाता है। और अंतर सिर्फ एक चीज का होता है, मन, संगीत की स्थिति। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रख पाता है वह समय का सही उपयोग करता है, और जो व्यक्ति अपने मन को तूफान में डूबने देता है वह समय को दुश्मन बना लेता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा रहस्य है जिसे बौद्ध भिक्षु अक्सर अपने शिष्यों को बताते थे। उन्होंने कहा था कि जो लोग अपने मन को शांत रखना सीख जाते हैं, उनके साथ समय एक अलग ही खेल खेलता है। यह सुनकर कई लोग हैरान हो जाते थे, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि समय सबके साथ एक जैसा चलता है। लेकिन सच्चाई यह है कि समय का असर हर इंसान पर एक जैसा नहीं होता। जो लोग अधीर होते हैं उनके लिए समय बहुत भारी लगता है, हर दिन लंबा लगता है, हर समस्या बड़ी लगती है। लेकिन जो लोग शांत होते हैं
उनके लिए संगीत समय एक शिक्षक बनाता है, जाता है। वह उन्हें धीरे धीरे सिखाता है, मजबूत बनाता है और आगे बढ़ाता है। और यही वह बिंदु है जहां से जिंदगी बदलनी शुरू होती है। क्योंकि जब इंसान अपने मन को शांत रखना सीख जाता है, तब वह समस्या को दुश्मन की तरह नहीं देखता, वह उसे एक अवसर की तरह देखने लगता है। संगीत, लेकिन यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम मुश्किल समय में होते हैं, तब हमारा मन तुरंत समाधान चाहता है। हमें तुरंत जवाब चाहिए होता है। हम इंतजार नहीं करना चाहते। लेकिन कई बार जीवन का सबसे बड़ा समाधान इंतजार में ही छुपा होता है। और यही वह खेल है जो समय शांत लोगों के साथ खेलता है। संगीत, लेकिन यह खेल क्या है? यह कैसे काम करता है? और क्यों जो लोग शांत रहते हैं, उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है? यही इस संगीत पूरी शिक्षा का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। और जब आप इसे समझेंगे, तो शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि शांत रहना सिर्फ एक सलाह नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है जो इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। बौद्ध भिक्षु अक्सर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, समय हमेशा बदलता है, लेकिन लोग बदलने से डरते हैं। पहली बार जब कोई ये लाइन सुनता है, तो उसे लगता है कि यह बस एक साधारण दर्शन की बात है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमारी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियों की जड़ यहीं छुपी हुई है। समय का स्वभाव ही बदलना है। सुबह होती है, फिर दोपहर आती है, फिर रात हो जाती है। मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। संगीत, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमेशा एक जैसा रहे। लेकिन इंसान की एक अजीब आदत है। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां बदल जाए, लेकिन हम खुद बिल्कुल वैसे अभी बने रहे जैसे अभी हैं। हम चाहते हैं कि जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन हम खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि भविष्य उज्जवल हो, लेकिन वर्तमान में अपने विचारों और आदतों को बदलने से डरते हैं। यह थोड़ा वैसा ही है जैसे कोई इंसान कहे, मुझे सिक्स पैक चाहिए, लेकिन मैं जिम नहीं जाऊंगा। अब सच सच बताइए, ऐसा संभव है क्या? अगर शरीर को मजबूत बनाना है, तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, तभी बदलाव दिखाई देगा। संगीत जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। हम अक्सर भगवान से, किस्मत से या समय से उम्मीद करते हैं कि वह हमारी परिस्थितियों को बदल दे, लेकिन हम खुद को बदलने की जिम्मेदारी लेने से बचते रहते हैं। और यही वजह है कि कई लोग सालों तक एक ही जगह खड़े रह जाते हैं। वो शिकायत करते रहते हैं, वो गुस्सा करते रहते हैं, वो डरते रहते हैं, लेकिन अपनी सोच को, अपने नजरिए को, अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश नहीं करते। और फिर उन्हें लगता है कि समय उनके खिलाफ है। संगीत, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि समय किसी के खिलाफ नहीं होता। समय तो सिर्फ अवसर देता है। समय हमें हर दिन एक नया मौका देता है, एक नया दिन, एक नई शुरुआत। लेकिन अगर हमारा मन हमेशा शिकायतों से भरा रहेगा, अगर हम हर समय गुस्से में रहेंगे, अगर हम हर पल डरते रहेंगे, तो हम उस मौके को देख ही नहीं पाएंगे। संगीत, यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंसान सूरज की रोशनी में खड़ा हो, लेकिन अपनी आंखें बंद करके कहे कि दुनिया अंधेरी है। समय हमारे सामने अवसर रखता है, लेकिन उन्हें देखने के लिए हमारा मन खुला होना चाहिए। और यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि समय हमारी समस्याओं को हल करेगा, कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार समय हमारी समस्या को खत्म नहीं करता। समय हमें इतना मजबूत बना देता है कि वही समस्या हमें छोटी लगने लगती है। सोचिए, जब आप बच्चे थे, तब छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगती थी। अगर कोई दोस्त बात करना बंद कर दे, तो लगता था दुनिया, संगीत खत्म हो गई। अगर परीक्षा में नंबर कम आ जाए, तो लगता था जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन अभी जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वही समस्याएं कितनी छोटी लगती हैं। क्यों? क्या वह समस्याएं सच में छोटी थी? नहीं,
असल में आप बड़े हो गए, आपका अनुभव बढ़ गया, आपकी समझ गहरी हो गई। समस्या वही रही, लेकिन आप बदल गए। और यही समय का असली खेल है। समय धीरे धीरे इंसान को मजबूत संगीत बनाता है। वह उसे अनुभव देता है, समझ देता है, धैर्य देता है। लेकिन यह तभी होता है जब इंसान उस समय के दौरान टूटने की बजाय सीखने का फैसला करता है। अगर हम हर मुश्किल में खुद को कमजोर मानने लगे, अगर हम हर परेशानी के सामने हार मान लें, तो समय हमें मजबूत नहीं बना पाता। लेकिन अगर हम हर अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करें, अगर हम हर चुनौती को अपने विकास का हिस्सा मान लें, तो समय धीरे धीरे हमें एक बिल्कुल अलग इंसान बना देता है। और यहीं से जिंदगी का असली बदलाव शुरू होता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे आता है। जैसे एक बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है। पहले वह मिट्टी के अंदर छुपा रहता है, फिर एक छोटा सा अंकुर निकलता है, फिर धीरे धीरे वह बढ़ता है, मजबूत होता है, और एक दिन वही बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। संगीत इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अभी जो कठिनाइयां आपको परेशान कर रही हैं, वही कठिनाइयां आपको मजबूत बनाने का काम कर रही हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप समय के इस नियम को समझें। समय बदलता है, और अगर आप उस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, अगर आप खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, तो समय आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। संगीत। लेकिन अगर आप बदलाव से डरते हैं, अगर आप हमेशा अतीत को पकड़े रहते हैं, अगर आप हमेशा शिकायत करते रहते हैं, तो समय आपके लिए एक बोझ बन जाता है। और यही कारण है कि कुछ लोगों की जिंदगी हर साल बेहतर होती जाती है, जबकि कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। अंतर सिर्फ एक चीज का होता है, बदलाव को स्वीकार करने का साहस। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर समय इतना शक्तिशाली है, अगर वह हमें मजबूत बना सकता है, अगर वह हमारी जिंदगी को बदल सकता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम अपने मन को कैसे तैयार करें ताकि समय हमारे खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे पक्ष में काम करे? यही वह सवाल है जिसका जवाब समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं से बौद्ध शिक्षा का अगला और सबसे व्यावहारिक हिस्सा शुरू होता है। और जब आप उसे समझेंगे, तो आपको एहसास होगा कि शांत रहना सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक अभ्यास है जिसे हर इंसान सीख सकता है। शांत रहना कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलती है और बाकी लोगों को नहीं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ लोग स्वभाव से ही संगीत शांत होते हैं, इसलिए वे मुश्किल समय में भी संभल जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि शांत रहना एक आदत है, एक अभ्यास है जिसे हर इंसान सीख सकता है। बौद्ध भिक्षु हमेशा कहते थे कि मन को शांत रखना एक कला है, और हर कला की तरह इसे भी अभ्यास से सीखा जाता है। अगर कोई इंसान रोज अपने मन को समझने की कोशिश करे, अपने विचारों को देखे और थोड़ी जागरूकता के साथ जीवन जीना शुरू करें, तो धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। लेकिन समस्या यह है कि जब मुश्किल समय आता है, तब हमें याद ही नहीं रहता कि शांत कैसे रहना है। उस समय हमारा दिमाग नियंत्रण खो देता है, और हम वही करने लगता है जो हमें बाद में पछतावा देता है। इसीलिए बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को 3 बहुत सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली तरीके से खाते थे। यह तरीके सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें सच में अपने जीवन में लागू कर दे, तो उसका संगीत पूरा मानसिक संसार बदल सकता है। पहला तरीका है, रुकना सीखो। संगीत। जब भी मन घबराए, जब भी कोई ऐसी स्थिति सामने आए जहां भावनाएं तेज हो जाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ पल के लिए रुक जाओ। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में यही सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। अगर कोई हमें कुछ गलत कह दे, तो हम तुरंत जवाब देना चाहते हैं। अगर कोई समस्या सामने आ जाए, तो हम तुरंत कुछ बड़ा फैसला लेना चाहते हैं। लेकिन यही जल्दबाजी अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाती है। इतिहास में जितने भी गलत फैसले हुए हैं, उनमें से बहुत सारे फैसले ऐसे थे जो गुस्से, डर या घबराहट में लिए गए थे।
जब भावनाएं तेज होती हैं, तब हमारा दिमाग साफ नहीं सोच पाता। उस समय जो भी फैसला लिया जाता है, वह अक्सर परिस्थिति को और खराब कर देता है। इसलिए पहला नियम बहुत सरल है। रुक जाओ। कुछ सेकंड, कुछ मिनट, या अगर संभव हो तो कुछ घंटे। बस खुद को समय दो, क्योंकि कई बार सिर्फ कुछ पल की दूरी ही हमारे फैसले को पूरी तरह बदल देती है। जब आप रुकते हैं तो आपके विचारों को शांत होने का मौका मिलता है। भावनाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, और फिर वही स्थिति जो पहले असंभव लग रही थी, अचानक थोड़ी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। दूसरा तरीका है अपनी सांस पर ध्यान दो। अब जब कोई यह सुनता है तो अक्सर उसे लगता है कि यह बहुत साधारण सलाह है, लेकिन अगर आप बौद्ध ध्यान की पूरी परंपरा को देखें तो आपको पता चलेगा कि सांस पर ध्यान देना सबसे शक्तिशाली मानसिक अभ्यासों में से एक है। क्यों? क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जब हम डरते हैं तो हमारा दिमाग भविष्य में भागने लगता है। वह कल्पनाएं बनाने लगता है कि आगे क्या क्या गलत हो सकता है। जब हम पछताते हैं तो हमारा दिमाग अतीत में चला जाता है। वह बार बार पुराने अनुभवों को दोहराता रहता है। लेकिन सांस हमें वर्तमान में वापस ले आती है। अगर आप कुछ क्षणों के लिए अपनी सांस पर ध्यान दें, धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें, तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। आपके विचारों की गति कम हो जाती है। आपके अंदर एक स्थिरता आने लगती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप सच में वर्तमान में होते हैं, तब डर अक्सर बहुत छोटा होता संगीत जाता है, क्योंकि वर्तमान क्षण में अक्सर सब कुछ ठीक होता है। डर ज्यादातर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। तीसरा तरीका है खुद को याद दिलाना। जब भी जीवन में मुश्किल समय आए, जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तो खुद से एक बहुत सरल वाक्य कहें, यह भी गुजर जाएगा। ये चार शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके अंदर एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी हुई है। इतिहास में आज तक कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रही। हर कठिन समय अंततः खत्म हुआ है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आई है। जब हम किसी समस्या के बीच में होते हैं, तब हमें लगता है कि यह हमेशा ऐसे ही रहेगा। हमें लगता है कि यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन समय का नियम अलग है। समय चलता रहता है और उसके साथ परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। संगीत, अभी जो समस्या बहुत भारी लग रही है, कुछ समय बाद वही समस्या एक अनुभव बन जाती है। आज जो डर बहुत बड़ा लग रहा है, कुछ समय बाद वही डर महत्वहीन लगने लगता है। और यही बात हमें याद दिलाती है कि जीवन स्थायी नहीं है। हाँ, एक मजेदार अपवाद जरूर है। टैक्स शायद हमेशा रहते हैं, लेकिन उसके अलावा जीवन की हर स्थिति बदलती है। इसीलिए जब भी मुश्किल समय आए, खुद को यह याद दिलाना बहुत जरूरी है कि यह भी स्थायी नहीं है, यह भी गुजर जाएगा। और जब आप यह बात अपने मन को बार बार याद दिलाते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर धैर्य आने लगता है। आप जल्दबाजी में फैसले लेना बंद कर देते हैं। आप परिस्थिति को देखने और समझने के लिए खुद को समय देते हैं। और यही वह जगह है जहां से असली मानसिक शक्ति पैदा होती है। क्योंकि शांत मन वाला इंसान परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। वह उन्हें समझता है, उनसे सीखता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। लेकिन अभी इस पूरी शिक्षा का सबसे गहरा हिस्सा बाकी है, क्योंकि अंत में बौद्ध भिक्षु एक ऐसी बात कहते हैं जो इस पूरी शिक्षा का सार है। और जब कोई इंसान उस बात को सच में समझ लेता है, तो उसकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। बौद्ध भिक्षु की सबसे शक्तिशाली शिक्षा बहुत जटिल नहीं है। उसमें कोई कठिन शब्द संगीत नहीं है, कोई लंबा सिद्धांत नहीं है, लेकिन उसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर कोई इंसान उसे सच में समझ ले, तो उसका जीवन देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। बौद्ध भिक्षु की सबसे शक्तिशाली शिक्षा बहुत जटिल नहीं है। उसमें कोई कठिन शब्द संगीत नहीं है, कोई लंबा सिद्धांत नहीं है,
लेकिन उसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर कोई इंसान उसे सच में समझ ले तो उसका जीवन देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। उन्होंने कहा था, जब जीवन कठिन लगे, जब परिस्थितियां आपके नियंत्रण संगीत से बाहर लगने लगे, जब ऐसा लगे कि सब कुछ टूट रहा है, तब समय से लड़ने की कोशिश मत करो। बस अपने मन को शांत रखो। पहली बार जब कोई यह सुनता है तो उसे लगता है कि यह बहुत साधारण सलाह है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही वह चीज है जो सबसे कठिन होती है। क्योंकि जब जीवन कठिन होता है, तब हमारा मन शांत नहीं रहना चाहता। वह तुरंत कुछ करना चाहता है। वह लड़ना चाहता है, भागना चाहता है, प्रतिक्रिया देना चाहता है। लेकिन यही इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। क्या आप उस समय खुद को संभाल सकते हैं? क्या आप उस समय अपने मन को स्थिर रख सकते हैं जब सब कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा हो? क्योंकि जीवन का एक बहुत गहरा नियम है, समय का स्वभाव बदलना है। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। संगीत ना खुशी स्थायी है, ना दुख स्थायी है, ना सफलता हमेशा रहती है, ना असफलता हमेशा रहती है। अभी जो परिस्थिति आपको परेशान कर रही है, संगीत वही परिस्थिति कुछ समय बाद पूरी तरह बदल सकती है। अभी जो दर्द आपको भारी लग रहा है, वही दर्द कल एक अनुभव बन सकता है। अभी जो परेशानी आपको असहनीय लग रही है, वही परेशानी कल एक कहानी बन सकती है, जिसे आप किसी और को सुनाकर प्रेरित करेंगे। लेकिन यह बदलाव अपने आप नहीं होता। इसके लिए एक शर्त होती है, और वह शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उस समय टूटने की बजाय शांत रहने का निर्णय लेते हैं। संगीत, क्योंकि जब इंसान टूट जाता है तो वह सीखना बंद कर देता है। वह हार मान लेता है। वह परिस्थितियों का शिकार बन जाता है। लेकिन जब इंसान शांत रहता है तो वह परिस्थितियों को देखने की क्षमता बनाए रखता है। वह समझता है कि यह समय भी गुजर जाएगा। वह अपने अनुभवों से सीखता है। वह धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। और यही कारण है कि शांत व्यक्ति वास्तव में कभी हारता नहीं है। वह तुरंत जीत भी नहीं पाता, लेकिन वह हारता भी नहीं। वह इंतजार करता है, और यह इंतजार कमजोर इंसान का इंतजार नहीं होता। यह उस इंसान का इंतजार होता है जिसे पता है कि सही समय आएगा। वह सीखता है, हर अनुभव से, हर गलती से, हर चुनौती से वह कुछ ना कुछ सीखता है। वह अपने अंदर बदलाव लाता है, और फिर जब सही समय आता है, जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब वही इंसान आगे बढ़ता है। और अक्सर वही लोग आगे बढ़ते हैं जिन्हें पहले लोग कमजोर समझते थे, क्योंकि वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते थे। लेकिन उनकी असली ताकत यही होती है कि वे अपने मन को संभालना जानते हैं। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई मुश्किल समय आए, जब आपको लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, तब तुरंत घबराने की बजाय एक पल के लिए रुकना। संगीत खुद से एक बहुत सरल सवाल पूछना, क्या मैं इस पल शांत रह सकता हूं? बस यही सवाल, क्योंकि यही सवाल आपके पूरे अनुभव को बदल सकता है। अगर आप उस पल में शांत रह पाए तो आपका दिमाग साफ रहेगा। आप परिस्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेंगे, और धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगेगा कि चीजें बदल रही हैं। शायद धीरे धीरे, लेकिन बदल जरूर रही हैं। यही समय की असली ताकत है। समय उन लोगों को बदल देता है जो धैर्य रखते हैं। समय उन लोगों को मजबूत बना देता है जो कठिनाइयों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। और समय उन लोगों की जिंदगी को नई दिशा देता है जो अपने मन को संभालना सीख लेते हैं। इसलिए अगर इस पूरी शिक्षा संगीत से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वह यह होनी चाहिए, मुश्किल समय आएगा, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी खुशी होगी, कभी दर्द होगा, लेकिन हर बार एक चुनाव आपका होगा। आप घबराकर टूट सकते हैं, या शांत रहकर मजबूत बन सकते हैं। और यह छोटा सा चुनाव ही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। क्योंकि अगर आप शांत रह गए, अगर आपने अपने मन को संभाल लिया, तो समय आपका दुश्मन नहीं रहेगा। वह आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा। और यकीन
मानिए जब समय आपके साथ काम करना शुरू करता है, तब संगीत सिर्फ परिस्थितियां ही नहीं बदलती, आपकी सोच बदलती है, आपका आत्मविश्वास बदलता है, आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। इसलिए याद रखिए, शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह एक शक्ति है। यह एक ऐसा निर्णय है जो हर कठिन परिस्थिति को एक अवसर में बदल सकता है। और अगर आप इस शक्ति को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि समय सिर्फ आपके आसपास की दुनिया को नहीं बदल रहा, वह आपको भी एक नए मजबूत और जागरूक इंसान में बदल रहा है। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।